गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है उपर्युक्त प्रश्न संख्या 1 में इससे पहले जो प्रश्न संख्या 1 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं वो क्वेश्चन को कह रहा है इसमें कि द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है। इससे पहले वाले प्रश्न में हम पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरणों के मूल को ज्ञात किए, जो कि प्रश्न संख्या 1 था। 2 क्वेश्चन में उपर्युक्त प्रश्न संख्या 1 में जो इक्वेशन द्विघात समीकरण का दिया गया था उसको हमको पूर्ण वर्ग विधि से बनाना था। अब लेकिन 2 में ये कहा जा रहा है कि द्विघाती सूत्र का उपयोग करके इस समीकरण का मूल ज्ञात करना है, जो कि स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए आप लोगों को तो बेसिक कंसेप्ट तो बन ही गया होगा, लेकिन हम इसके बावजूद भी फिर भी एक एक स्टेप को समझाते हुए आप लोगों को बताएंगे। हम चाहेंगे कि मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले एक 1 लिखा हुआ है, इसमें 2x² माइनस का 7x प्लस 3 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है और इसका हमें द्विघाती सूत्र विधि से मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, d निकालेंगे, जो कि विवेचक होता है। और d निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसमें लिखना होगा a बराबर x² के गुणांक को देखते तो 2, b बराबर x के गुणांक को देखते हैं तो -7 और c बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या निकाल लेंगे, d निकाल लेंगे। तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। मान को रखते हैं, b का मान -7 है तो यहाँ पर रखेंगे -7, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। माइनस फिर है 4 इंटू a का मान कितना 2 रख दिए, और c का मान कितना 3 है 3 रख दिए। अब -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, माइनस गुने माइनस तो प्लस ही हो जाएगा। इसके बाद -4 दूना 8, 8 में 3 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। यहाँ तक स्पष्ट है। इसको घटा के लिखेंगे, 49 में से 24 जाएगा तो हो जाएगा 25। यहाँ तक स्पष्ट है। जब d का धनात्मक मान निकल जाता है, जब d का धनात्मक मान निकलेगा तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे, यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ से लिखते हैं स्पेस को सही रखते हुए। चलिए यहीं से लिख देते हैं। क्या होगा, लिखेंगे चूँकि d इज ग्रेटर देन 0। d क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, मतलब कि 0 से बड़ा है d का मान। अतः ये बात को लिख देते हैं तो इम्प्रेशन आपका अच्छा बनता है। परीक्षा में आपका क्वेश्चन जो पेपर दिखाएगा आपका, तो इसमें आपका इम्प्रेशन अच्छा बनेगा। ठीक है, तो लिखना चाहिए अतः मूल क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। वास्तविक और क्या होगा, असमान। मूल वास्तविक होगा, लेकिन जो द्विघात समीकरण के जो 2 मूल होते हैं वो जो आपका होगा असमान, अल्फा अलग होगा और बीटा अलग होगा। तो क्या निकाल लिया गया। अब हम क्या करेंगे, मूल बराबर क्या लिखेंगे, मूल बराबर फॉर्मूला होता है। मूल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला -b प्लस माइनस √d/2a। इसको छोटा कर लिया गया है, जो कि स्टूडेंट लोगों को समझ में आए। यहाँ पर
मैक्सिमम किताब में देखा गया कि -b प्लस माइनस √d के जगह पर लिख दिया b² - 4ac का रूट अंडर, तो ये भी ठीक है। और ये क्या छोटा रूप कर दिया गया है, कर दिए हैं। अब इसमें क्या है कि मान को लिखना है, तो मान को लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे b का मान देखिए, b का मान -7 है। गौर करने की बात है, ये माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस गुना माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा 7 आ गया। प्लस माइनस एक बार ही कर दिया गया है, और प्लस माइनस √d का मान देखिए, √d का मान 25 है, तो 25 को भी लिख दिया गया। और 2 × a का मान देखिए, a का मान कितना, a का मान आपको 2 दे दिया गया है, 2 है। तो हम क्या लिखेंगे, फिर देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस करते 7, केवल 7 प्लस माइनस 5 √25 है ना, निकलेगा 5, अब बाई कितना 4। यहाँ तक एक बार देखिए। अब क्या करना है, स्पेस को पहले बना लेते हैं, ठीक है, स्पेस को बना लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, 7 प्लस माइनस 5/4, तो क्या करेंगे, एक बार अल्फ़ा में हम लिखते हैं प्लस का और बीटा में लिखते हैं माइनस का, तो वही बात को करेंगे। अल्फ़ा बराबर लिखेंगे कितना, 7 प्लस 5/2, तो कितना होगा, जोड़ेंगे 7 5 को जोड़ेंगे तो 12 होगा। 12/4 है, 4 सॉरी, यहाँ पर 4 लिखना है, और यहाँ भी 4 काट लेंगे, 4 3 12, ठीक है ना। तो यहाँ पर निकला आपका 3। और बीटा बराबर देखिए, बीटा बराबर क्या लिखेंगे, 7 माइनस लिखेंगे ना, बीटा में माइनस का लिखते हैं, -5/4 बराबर हो गया कितना, 2/7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2/4 काट लेंगे, बराबर क्या हो गया 1/2। तो ये दोनों क्या हो गया, द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, जो 2 हल होते हैं, वो आपका 3 हो गया और -3 और 1/2 हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया गया। अब सेम इसी तरीका का आपका दूसरा होगा, तो यहाँ पर बना लेते हैं। दूसरा में दिया सवाल क्या दिया, 2x² प्लस x, ठीक है, 2x² प्लस x माइनस का 4 बराबर 0, यही है ना। एक बार मिला लेते हैं, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, सेम इसी विधि से सॉल्व होगा। a बराबर देखिए, अब स्पष्ट, a बराबर कितना, x² के गुणांक को लिखते हैं। b बराबर क्या है, x का गुणांक नहीं कुछ मतलब 1 है, ठीक है। और c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर -4 हो जाएगा। a b c कर लिए, अब d निकाल लेंगे। d बराबर क्या होगा, फॉर्मूला d बराबर होता है b² - 4ac। b का मान देखिए, b का मान कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे, -4 गुना a का मान 2 है और c का मान है -4। इस पर ध्यान रखना, -4। यहाँ पर स्टूडेंट लोग गलती किया करते हैं, तो गौर करेंगे। क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और माइनस गुने माइनस प्लस, और 4 दूना 8 हो गया, 8 चौक 32, नहीं तो 32 आ गया यहाँ, यानी आपका निकल गया ये 33। डी का मान निकला 33, जो कि धनात्मक मान निकला। फिर तो धनात्मक मान निकलने का मतलब कि मूल वास्तविक होगा, लेकिन दोनों मूल असमान होगा, अलग अलग होगा। जैसे में यहाँ पर निकले 3 निकला, एक दूसरा निकला, अलग अलग मूल वास्तविक होगा, लेकिन क्या होगा, असमान होगा। वही बात को लिख देना, यहाँ पर भी लिखेंगे चूंकि d इज ग्रेटर देन 0, अतः मूल क्या होगा, मूल वास्तविक और
मूल वास्तविक और असमान होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, जब मूल वास्तविक और असमान होगा तो मूल निकालेंगे, तो मूल का फॉर्मूला लगाएंगे। मूल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, -b प्लस माइनस √d बाई 2a। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। देखिए एक बार, अब देखिए मान को रखते हैं, मान को रखते हैं, b का मान देखिए, b का मान है कितना, 1 है ना, 1, यहाँ भी तो -1 लिखेंगे प्लस माइनस √d का मान कितना निकाले 33, अब बाई कितना, बाई 2 इंटू a का मान देखिए, फिर a का मान 2 है, a का मान 2 है। ठीक है ना, तो कितना निकल के आया यहाँ पर, -1 प्लस माइनस √33, ये नहीं निकलेगा, ऐसे ही लिख देंगे। अब बाई 4, बस मूल निकल गया ना। अब अल्फा और बीटा लिखना है, केवल अल्फा और बीटा लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ पर अल्फा में क्या लिखते, प्लस वाला को लिखते, तो अल्फा बराबर यहाँ से अल्फा बराबर क्या होगा, -1 अब प्लस √33 बाई कितना 4, एक अल्फा का मान निकला। अब बीटा देखिए, बीटा क्या होगा, बीटा बराबर होगा -1 और माइनस ही लेंगे, माइनस का √33 बट्टा का 4। ठीक है ना, ये बीटा बराबर, तो इस प्रकार से ये दोनों आंसर हो गया। कितना अच्छा है। तो कहने का सेंस है कि द्विघाती सूत्र विधि बहुत ही आसान विधि है और इस विधि का प्रयोग बहुत सारा सवाल में किया जाता है, जो इस चैप्टर में बहुत जगह करना है कि नहीं। तो दूसरा भी समाप्त हुआ। अब हम तीसरा को करते हैं। तीसरा क्वेश्चन को यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन को हम यहीं पर कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन को देखिए, तीसरा में दिया 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर का 0। ठीक है, इसको हम कैसे देखिए करते हुए, ऐसे आसान तरीका से होगा। पहले तो a बराबर कितना हो गया, a बराबर 4, b बराबर हो गया कितना 4√3 और c बराबर हो जाएगा 3। a बराबर x² के गुणांक को लिख दिया गया, b बराबर x के गुणांक को लिख दिया गया, c कांस्टेंट टर्म है जो कि 3 है, लिख दिए। अब d निकाल लेते हैं। d बराबर क्या होगा, b² माइनस 4ac। b का मान देखिए कितना है, b का मान है आपका 4√3, 4√3 का स्क्वायर कर लेंगे, b का स्क्वायर है तो -4 गुना a का मान देखिए, a का मान 4 और गुना c का मान 3 है। अब देखिए यहाँ पर गौर करना है कि 4 चौका 16, √3 का स्क्वायर करते तो रूट के अंदर वाला उतरता है, यानी 4 चौका 16 और 3 48। इसको सॉल्व किए तो 48 आया, 4 चौका 16 16 3 48, यहाँ भी 48 से आया, बराबर निकल गया आपका 0। यहाँ भी d का मान देखिए, इसमें क्या निकला, 2 में देखिए कि धनात्मक मान निकला, तो मूल क्या हो गया, असमान, मूल वास्तविक हुआ और असमान हुआ। देखिए इसका मूल 3 है, इसका मूल है 1/2। फिर इसमें भी देखिए असमान हो गया, लेकिन यहाँ पर d का मान अगर 0 निकल रहा है तो हम लिखेंगे, इसका लिखेंगे चूँकि d बराबर 0, अतः मूल वास्तविक, मूल क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होगा, दोनों मूल एक ही होगा, समान होगा। ठीक है, जब d का मान आपको 0 निकलेगा तो मूल बराबर फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला का यूज करना चाहिए, -b/2a। क्या करेंगे, -b/2a। अब देखिए, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए, b का मान देखिए, b का मान कितना है, b का मान
आपका है 4 -4√3 बट्टा 2 गुने a का मान। देखिए a का मान कितना 4 है, a का मान कितना 4 है, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, बराबर हम ऐसे करके यहीं पर स्पेस बना लेते हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये देखिए 4 से 4 कट गया तो कितना आया, माइनस का √3 बट्टा में 2 आया, मतलब एक ही मान निकला। यानी अल्फा बराबर भी यही होगा और बीटा बराबर भी यही होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो 2 हल होना है, तो निकला मान तो एक ही। इसीलिए क्या लिख देंगे, अल्फा बराबर हो गया -√3 बट्टे 2 और बीटा बराबर भी लिखेंगे -√3 बट्टे 2। ये दोनों का दोनों आंसर हो गया। इस प्रकार से तीसरा सवाल को भी सॉल्व किया गया। अब चौथा में इससे पहले देखे थे, चौथा को बनाए थे, ये चौथा को, तो d का मान ऋणात्मक निकल गया था, तो मूल निकलेगा ही नहीं, मूल वास्तविक नहीं होगा, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हम सभी सवालों को सॉल्व किए। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।